नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। Whenever you feel complete, परिपूर्णता से महसूस होते हुए ही हम अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं। जय श्री कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में दूसरा अध्याय देखा था, सांख्य योग। और सांख्य योग में उसका जस्ट एक थोड़ा सा विल गो बैक व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा है एक बार देख लेंगे। तो सांख्य योग में शुरुआती होती है जहां अर्जुन को बहुत मोह हो गया है और अर्जुन भगवान से बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घबरा रहा हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान। और ऐसा बोल के पीछे बैठ जाता है, अपना गांडीव रख देता है। और फिर भगवान उसको पूछते हैं कि इस समय तुझे ये मोह कहाँ से हुआ, इस समय इतनी नपुंसकता भरी बातें तुम क्यों कर रहे हो अर्जुन। तो अर्जुन अपना फिर भगवान को सरेंडर करता है और बोलता है कि आप मुझे गुरु बनकर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो, जो मेरे लिए अति उत्तम हो, क्योंकि धर्म के राह मार्ग पर मैं मोहित चित हो गया, मैं मूढ़ अवस्था को प्राप्त हुआ हूँ। तो आप मेरा मार्गदर्शन करो केशव, आप मुझे बताओ कि जिसमें मेरा कल्याण अति उत्तम हो मैं क्या करूं। और फिर भगवान ने उसको, सबसे पहले तो भगवान उसको बोलते कि ठीक है, तुम्हारे मोह को साइड में रखो, तुम युद्ध करो। फिर भगवान ने अर्जुन को सांख्य का दर्शन कराया, यानी जो आत्मा की स्थिति है, आत्मा के बारे में, मतलब पहले ज्ञान दिया कि ये शरीर नश्वर है, तुम शरीरी हो, तुम देही हो। तो संसार और अध्यात्म दोनों का एक, अर्जुन को उसका अस्तित्व समझाया कि तुम संसार में इतना शरीर को प्रधान मानकर संसार को प्रधान मान रहे हो, इसलिए तुझे मोह हो रहा है अर्जुन। फिर भगवान ने बताया कि हम जो शरीरी हैं, जो देही है, वो कौन है, वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। और आत्मा का क्या स्वभाव है, ये बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स देके और अलग अलग विशेषण देकर भगवान ने बताया कि आत्मा कैसी है। अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, और जिसको कोई गीला नहीं कर सकता, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। ऐसी हमारी आत्मा है। और फिर भगवान जब देखते हैं कि अर्जुन को ये बात भी समझ में नहीं आ रही है, और भगवान अर्जुन को ये भी बताते हैं कि देखो, ये जितने भी शरीर तुमको, जितने भी लोग दिख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी काल में ये नहीं थे, तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और ऐसा आगे भी नहीं होगा कि ये लोग नहीं रहेंगे और हम नहीं रहेंगे। केवल ये जो शरीर है, ये इस जन्म में हमने धारण किया है। और जैसा कपड़ा शरीर, मतलब हम लोग जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ये देही, ये शरीरी, ये आत्मा शरीर बदलती है। तो ये जो अवस्था है, इसको भी एक अवस्था बताई। जैसे हमारी युवा, बालकपन, युवा, प्रौढ़, ये जो अवस्थाएं हैं,
मनुष्य की भी हमारे अलग अलग फेज है। भगवान ने अर्जुन को ये समझाया था कि देखो, वैसे ही जैसे तुम्हारी बालक युवा और युवा की अवस्था है, वैसे ही एक अवस्था है मरने की। और ये जन्म और मरण के बीच में आत्मा अपने आप से रहती है, उसमें कोई शरीर धारण नहीं करती है। तो ऐसे करके भगवान ने बहुत सुंदर से अर्जुन को समझाया था। फिर भगवान ने अर्जुन को एक और इंसाइट दिया कि देखो, अभी तक तो मैंने तुमको ज्ञान से, जब भगवान ने देखा कि अर्जुन ज्ञान की बात सुनकर भी उसको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोह जाग जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जब क्लैरिटी नहीं रहती है, तो एक दूसरे दूसरे तरीके से चीजें समझानी पड़ती है। तो भगवान ने फिर अर्जुन को एक और दृष्टांत बताया, क्योंकि अर्जुन संसार में इतना आसक्त हुआ है, मोह हुआ है अर्जुन को। तो भगवान ये तो समझ गए कि ये सांख्य ज्ञान का, इसको तो समझ नहीं आ रहा है ज्ञान का मार्ग। तो भगवान ने उसको कर्म योग से, यानी कैसे तुम कर्म की बात कर रहे हो ना अर्जुन, तो कर्म की बातों के अनुसार भी अर्जुन को पहले अपना क्षत्रिय धर्म याद दिलाया कि तुमने क्यों युद्ध करना चाहिए। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विविध प्रकार से ये समझाया कि तुमने युद्ध क्यों करना चाहिए। फिर भगवान ने उसको बताया कि अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो एक क्षत्रिय होने के नाते उसकी कितनी अपकीर्ति होगी, उसके नाम की लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, और वो अपने पुण्यों से नीचे गिरेगा। उसके जो अपने लोग क्लोज है, जो आज उसको इतना रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो बाद में उसको उतना रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे। फिर भगवान ने जब ये भी समझा दिया, तो फिर भगवान ने उसको कर्म बंधन का ज्ञान दिया कि जिससे बुद्धि योग, क्योंकि जो कुछ भी संसार में कर्म है जो कर रहे हो, वो बार बार बोलता है ना कि मैं कैसे मारूंगा, मैं कैसे, ये मर जाएंगे। तो वो कर्म की बात कर रहा था, तो भगवान ने अर्जुन को कर्म का ज्ञान दिया, कर्म योग का। कर्म योग की शुरुआत भगवान ने की थी बुद्धि योग से, जिसमें भगवान बताते कि तुम सब कर्म करो, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, उसके फल प्राप्ति का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो सेकेंड अध्याय में फिर अर्जुन जब सुनता है भगवान को, और भगवान बताते हैं कि देखो, वो धीर पुरुष के बारे में, मुनि कैसा है, संयमी पुरुष कौन है, और विविध प्रकार से भगवान ऐसे मनुष्य की बात करते हैं जो तत्वदर्शी है, जो भगवान में जिसने भगवान को देख लिया है, भगवान का अनुभव कर लिया है, जिसने परम तत्व का अनुभव कर लिया है, जिसके कारण उसकी बुद्धि समत्वता को प्राप्त हो गई है। तो अर्जुन, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू अर्जुन, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए अर्जुन के प्रति, क्योंकि अगर अर्जुन भगवान से ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते तो हम लोगों को कभी भी गीता का गूढ़ ज्ञान नहीं मिलता। फिर भगवान अर्जुन को पूछते हैं कि आप बताओ अर्जुन, कि हे भगवान, आप मुझे बताओ कि ये स्थित प्रज्ञ मनुष्य कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसा विचरता है इस संसार में। तो भगवान उस स्थित प्रज्ञ की, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसके अंदर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, कुछ खोने का डर नहीं है, वो सब जब भगवान अर्जुन को बताते हैं, तो वो क्वालिटीज भगवान ने स्थित पुरुष, स्थित प्रज्ञ की बताई अर्जुन को। अब हम आज देखेंगे कर्म योग, इस अध्याय का नाम है कर्म योग। और ये अध्याय हम लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितना, हमारा जो भी अस्तित्व है ना, कर्मों से जुड़ा हुआ है, कर्मों में फंसा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, क्योंकि हम अभी तक के तत्वदर्शी नहीं हुए हैं। तो कैसे कर्म करना चाहिए, कर्मों के भेद क्या है, वो सब भगवान अर्जुन को इस अध्याय में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हम अर्जुन के साथ साथ हम भी बहुत ध्यान से ये अध्याय को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जो अर्जुन के प्रश्न है, वो हम सबके भी कहीं ना कहीं वही प्रश्न है। हम किसी भी रोल में हो, चाहे हम ऑफिस वाले एम्प्लॉय के रोल में हो, चाहे हम घर में फादर मदर टीचर डॉटर, किसी भी रोल में हो, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग इक्वली, हम भी वही प्रश्न पूछना चाहते हैं, हम भी वही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं। तो आज हम लोग श्री गणेश कर रहे हैं तीसरे अध्याय का कर्म योग। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी एंड वी विल गो थ्रू द श्लोक्स। शेयर द स्क्रीन। विजिबल है स्क्रीन? ओम
श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो अर्जुन ने फिर से भगवान को प्रश्न किया है इस अध्याय की शुरुआत में ही कि हे केशव, हे जनार्दन, अगर आपके हिसाब से ज्ञान उत्तम है तो फिर आप मुझे घोर कर्म करने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। हे केशव, अगर आपको मान्य है कि ज्ञान अति श्रेष्ठ है, बुद्धि, यहाँ बुद्धि का मतलब ज्ञान योग बोला है क्योंकि भगवान ने इसके पहले ज्ञानी के बारे में, जो स्थिर मति है, उसके बारे में बताया ना। तो अब भगवान, अब यहाँ पे क्योंकि अर्जुन मोहित है, अर्जुन के मन में डाउट है, अर्जुन इज अनक्लियर, इसीलिए भगवान ने तो बहुत क्लियरली उसको 2 मार्ग बताए थे दूसरे अध्याय में। आई थिंक 49 या 50 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि देखो, सांख्य की दृष्टि से मैंने तुझे अभी तक के ये ज्ञान योग से बताया, ज्ञान दृष्टि से तुझे चीजें बताई। अब मैं तुझे कर्म योग से कर्म बंधन कैसे काटोगे वो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूं। पर क्योंकि अर्जुन मोहित हुआ है क्योंकि अर्जुन को मोह ने घेर लिया है, ज्ञान उसका ढका हुआ है, इसीलिए अर्जुन को डाउट है। और फिर भी अर्जुन उस डाउट में रहते हुए भी ही इज इंक्विजिटिव, उनके अंदर वो जिज्ञासा है जानने की कि हे केशव, आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से कंपैरिजन है, यहाँ पे ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि आपकी बातें जो आप मुझे बता रहे हो उससे तो ज्ञान श्रेष्ठ लग रहा है कि आप बता रहे हैं ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है। अगर ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो। और कर्म, क्योंकि इसमें अर्जुन का पहले से मत है युद्ध नहीं करूंगा, जब अर्जुन बोलता है तो उसकी एक ही इच्छा है। जब भगवान के सरेंडर हो गए अर्जुन सेकंड अध्याय में, कार्पण्य दोषो बोल दिया, उसके बाद भी फिर बोलता है भगवान सब ठीक है, मैं आपके शरण में हूं, आप मेरे गुरु हो, आप मेरा मार्गदर्शन करो, पर मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। बार बार अर्जुन भगवान को यही बात बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं कर्म में नहीं पड़ना चाहता, मैं अगर मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, अगर मैं इन पर विजयी हुआ तो मैं वो पृथ्वी का भोग, यानी वो कर्मों के अंदर फंसा हुआ है। क्यों? कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? जब जब हमारे अंदर ममता आई, पहले ममता जागी, पहले तो पूरे जोश में था ना अर्जुन। अर्जुन ने भगवान को बोला कि केशव, मेरा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले जाओ, मैं देखना चाहता हूं मैं किनको मारूंगा और मुझसे लड़ने कौन कौन आए हैं। ऐसा बोल के भगवान को आदेश देता है अर्जुन कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। और जैसे ही वो दोनों सेनाओं के बीच में जाता है, जब सामने देखता है कि मेरे दुश्मन बन के कौन आए हैं, मुझे किन किन को मारना है, तो अर्जुन को मोह हो जाता है। और मोह होने के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अज्ञान फैल जाता है, इसीलिए अभी भी वो भगवान से कंफ्यूज्ड है, इसीलिए फिर से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मेरे लिए बेटर है, आप बताइए। आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है आप ज्ञान को, ये अर्जुन का ही प्रिजुडाइज है, उसी का परसेप्शन, भगवान ने तो दोनों चीजें बताई उसको पहले वाले श्लोक अध्याय में भी, बट अर्जुन ने वो ही उसके लिए, क्योंकि अभी तक के कर्म करना एक बर्डन है उसको, अभी तक के उसने समत्व बुद्धि को नहीं पाया, उसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका नहीं है। हमने दूसरे अध्याय में देखा था ना, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाएगी, जब निश्चयात्मिका, या तुम दृढ़ निश्चय कर लोगे कि परम चीज को पाना ये तुम्हारा उद्देश्य जब होगा, तो तुम उस स्थिर पुरुष की तरह, उस धीर पुरुष की तरह बन जाओगे जिसको भगवान ने स्थित प्रज्ञ बोला है।
तो वो अवस्था में जाना अगर है, तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि भगवान तो ज्ञानी की इतनी तारीफ कर रहे हैं जो तत्वदर्शी है, तो इनडायरेक्टली भगवान ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दे रहे हैं। तो फिर केशव, आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? आप क्यों मुझे कह रहे हो कि मैं यूं उठ के युद्ध करूं? युद्ध करना तो कर्म हुआ। अभी तक के अर्जुन ने ये जो कर्म है वो कर्तव्य नहीं देख रहा है, जबकि भगवान ने उसको दूसरे अध्याय में ये भी बताया, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु गुरु मात संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन, कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल की इच्छा का नहीं। और ना तेरे मन में किसी फल को पाने की आसक्ति होनी चाहिए। पर वो यहाँ पे वो जो भगवान ने उसको बोला था ना कि समत्व भाव से देखो, तुम कर्म करो अर्जुन, जिससे तुम बुद्धि योग से कर्मों को पार हो जाओगे। तो यहाँ पे अर्जुन वो बात को याद नहीं, क्योंकि कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं है, अभी तक के अज्ञान पूरा हटा नहीं है। इसलिए फिर से भगवान को प्रश्न कर रहा है कि मैं क्यों ये घोर कर्म करूं, क्यों मैं वापस वही देखो, जब हम ग्रम्बल करते हैं ना, जब हम कोई चीज से परेशान है ना, तो हम एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। ये रिपीटेड पैटर्न है हमारा स्ट्रेस। जब हमको किसी भी छोटी चीज से हमको परेशानी होती है ना, तो हम वही बात को बार 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 बोलते रहते हैं। तो यहाँ अर्जुन की भी वैसी ही स्थिति है अभी। वो क्लैरिटी नहीं आई है उसको अभी तक कि क्या है मेरा कर्तव्य, जबकि भगवान ने बोला है कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म क्या है, एज ए क्षत्रिय तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्यों तुमने युद्ध करना चाहिए, भगवान ने ये भी बताया। पर फिर भी यहाँ पे क्योंकि अर्जुन क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका मोह पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए उसको लग रहा है कि भगवान ने तो दोनों रास्ते बताए, सांख्य का दर्शन भी कराया, कर्मयोग का दर्शन भी कराया दूसरे अध्याय में, बट यहाँ अर्जुन को वो समझ नहीं आया डिफरेंस। इसीलिए फिर से भगवान से उसने प्रश्न किया है। अब हम अगला श्लोक देखेंगे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तो अर्जुन अपनी स्थिति बता रहा है यहाँ पे कि हे केशव, आपकी ये जो मिश्रित सी वाणी है, इसके जो मिश्रित से वाक्य है जो आप मुझे बार बार बोल रहे हो, मैं बहुत कंफ्यूज हूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप एक तरफ तो मुझे बोल रहे हो कि ज्ञान और कर्म की बात कर रहे हो, पर आपकी बातों से मुझे बहुत व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्यम येन श्रेयमाप्नुयात्। यानी केशव, आपकी जो बातें हैं ना, मैं उससे मोहित हो रहा हूँ। अब वो भगवान को ब्लेम कर रहा है कि आपकी बातों से मुझे, जबकि वो मोहित पहले से ही है। अर्जुन पहले से कंफ्यूज्ड है। भगवान ने तो उसको क्लियरली दो बातें बताई कि ये मार्ग है सांख्य का, जिसे तुम ज्ञान मार्ग से एकदम स्थिरता और शांति को पाओगे, क्लैरिटी आएगी, और एक मार्ग है कर्म का, जिसमें तुम समबुद्धि रहकर कर्मों के बंधन को काटोगे। पर यहाँ पे वो खुद मोहित है, अर्जुन मोहग्रस्त है, और इसलिए अब भगवान को कह रहा है कि आपकी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आपकी बातों से मुझे मोह हो रहा है। तो देखो, ये हमारा स्वभाव है। जब हम ना, कई बार जब हम कंप्लेन करते हैं ना भगवान से, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ये तीन ही चीजें हैं जो हमको हमेशा इफेक्ट करती है, जो हमारे सुख या दुख का कारण बनती है। तो जैसे ही विपरीत परिस्थिति हुई, मतलब जब सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तब सब अच्छे हैं। जैसे ही स्वार्थ टकराया, जैसे ही कोई ऐसी आकांक्षा दो लोग के बीच में क्रॉस करती है, या कोई सिचुएशन चेंज होती है, जो चल रहा है जब वैसा नहीं चलता, और जब हमको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है ना, तभी हमारे मन में ग्रम्बलिंग स्टेट आता है, कंप्लेंट आती है, और मन में उद्विग्न, मतलब एक हमको गुस्सा आने लगता है, और हम दोष दृष्टि आती है उसके बाद ही। तो अब वो भगवान से पूछता है कि भगवान, आप ऐसी मिश्रित सी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? आप क्यों मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहे? आप क्यों दो दो बात कर रहे हो? मुझे मोह हो रहा है आपकी बातों से, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। जबकि अर्जुन की तो बुद्धि पहले से मोहित है।
वो भगवान को सरेंडर कर चुका है, बट क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसका अज्ञान, उसका मोह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा। और उस स्थिति में वो भगवान को बोल रहा है, क्योंकि आप मुझे एक निश्चयात्मिका, एक निश्चित करके एक बात बताओ जिसमें देखो, लेकिन यहाँ पर भी अर्जुन अपने कल्याण की बात जान रहा है, फायदे की नहीं। अर्जुन ये नहीं बोल रहा है ये न श्रेयो मवाप्नुयाम, मेरा अति उत्तम श्रेय, मेरा कल्याण किसमें हो, हे केशव आप मुझे बताओ। क्योंकि अर्जुन जानता तो है कि भगवान को गुरु भी मान लिया, भगवान के शरण में भी हो गया, बोलता भी है कि आप मेरे कल्याण की बात मुझे बताओ, बट फिर भी बीच बीच में अपनी बातें बोल के फिर वो समझ नहीं, तो वो इज हाईली कंफ्यूज्ड। और यहाँ पे वो अपनी मनस्थिति बता रहा है। तो जब भी हमको जीवन में कंप्लेंट हो ना किसी के लिए, कई बार मैंने देखा है कि हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप सबके साथ अच्छा करते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या क्यों मुझे वैसा नहीं दिया। कोई हम चीज मांग रहे हैं भगवान से, कई बार जब हमको वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो हम बहुत, हमने 21 नारियल चढ़ाए, हमने जब किए तब किए व्रत किए, पर जब वो हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हम बहुत दुखी होते हैं, भगवान से कंप्लेन करते हैं। लेकिन कई साल बाद या कुछ महीनों बाद पता चलता है कि ये हमारे हित में हुआ जो भी हुआ। तो यहाँ पे अर्जुन भी वैसा ही कर रहा है, भगवान उसके हित की बात समझा रहे हैं उसको कि तुम्हारा किस में हित है। तुम बोला ना कि तुम ब्राह्मी बुद्धि से, तुम ब्रह्म में स्थित रहो अर्जुन, स्थित प्रज्ञ बनो, बुद्धि को समत्व योग में लगाओ। पर वो समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो भगवान को ही बोल रहा है कि आप मुझे एक बात बताइए जिससे अति उत्तम कल्याण में रहो केशव, आप मुझे वो बताइए, आप मुझे कंफ्यूज मत करिए, आप मेरे को मेरा डाउट क्लियर करिए। अब हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब भगवान फिर बोले कि मैंने तुमको पहले भी बताया था, दो प्रकार की निष्ठा है अर्जुन, पूरा प्रोक्त मयानघ, और यहाँ अर्जुन को अनघ बोला है। अनघ यानी जो खुद के कल्याण की चीज देखता है, दूसरों में दोष नहीं देखता है, ऐसा अर्जुन को अनघ बोला है। और भगवान बोल रहे हैं कि मेरे से बताई हुई मैंने दो प्रकार की निष्ठा बताई है। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया उसको कि ज्ञान योग से तुम सांख्य का दर्शन करो अर्जुन, और बुद्धि योग से तुम कर्म योग का दर्शन करो। तो सेम बात ये भगवान उसको वापस रीएम्फसाइज करके बता रहे हैं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। तो ये जो दो निष्ठा है मनुष्य को जो मैंने बताई है, दो निष्ठा यानी ऐसा मार्ग, ऐसे योग की अप्राप्त चीज की प्राप्ति का नाम योग है। और उस योग पे चलने के लिए जो कमिटमेंट चाहिए, जो परिपक्वता चाहिए, एक मैच्योरिटी चाहिए, मतलब निश्चलता से निश्चय दृढ़ करके हम जब आगे बढ़ते हैं ना, तो वो मूवमेंट को कंसिस्टेंट रखने के लिए जो चीज चाहिए वो निष्ठा है। तो भगवान ने अर्जुन को बता रहे कि दो प्रकार की तो निष्ठा मैंने बताई है अर्जुन। ज्ञान योग जब तुम सांख्य से, यानी सांख्य का दर्शन जब तुम करते हो, यानी जो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि देखो आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, और मैं, मेरा अंश है, यानी परम अंश कौन है, भगवान परमात्मा। तो जो परमात्मा का अंश है, और वो क्यों संसार में वापस आया है कि बिकॉज उसके मन में कहीं ना कहीं इच्छाएं थी, आसक्ति थी, आकांक्षाएं थी, जिसके कारण उसने बहुत सारे मनसा वाचा कर्मणा से जो भी हुआ। और वो यहाँ पे भगवान जब सांख्य का दर्शन दे रहे हैं ना, तो प्योरली अर्जुन को ज्ञान, जो भगवान ने सेकेंड चैप्टर में बताया था कि देखो आत्मा कैसी है, एकदम नित्य है, शाश्वत है, और तुम भी वही हो, इसीलिए तुम डरो मत, जो ये जो दिख रहे हैं वो मर चुके,
या मरेंगे, पर ये सिर्फ शरीर ही छोड़ेंगे। ये बिकॉज उनके अंदर तीनों गुणों का प्रभाव था, उसके कारण ये हम बार बार संसार में आ रहे हैं, उसके कारण ये वाला नया नया शरीर हम धारण कर रहे हैं। ये वस्त्र है, सिर्फ गुणों के कारण हम बार बार आते हैं, पर ये गुण भी गुणों में ही बरत रहे हैं। तो ये जो हमारी, ये जो देखने का तरीका है ना, कि सब कुछ हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये ज्ञान योग वही है जब भगवान बोलते हैं कि देख अर्जुन, ये सब लोग पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो जैसे हमको गुरुदेव बोलते हैं ना कि आई एम नथिंग, आई वॉन्ट नथिंग एंड आई डू नथिंग, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिस इज एक्चुअली ज्ञान योग, जिसमें सब कुछ एक हैपनिंग की तरह हमको दिख रहा है। जब हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो किस बात का कर्म फल, तो किस बात का शुभ और लाभ, तब किस बात की सिद्धि असिद्धि। ये सारी बातें अर्जुन को भगवान ने सांख्य योग, जब मेरे ख्याल से मेरे 50th श्लोक के बाद कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया है, उसके पहले तक के भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम क्यों इन सब चीजों से प्रभावित मत हो अर्जुन, क्योंकि जो जल नहीं सकता, कट नहीं सकता, जो गीला नहीं हो सकता, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, ऐसे तुम अविनाशी हो। तो क्या ये द्वंद्वों के ऊपर उठो, ये सब द्वंद्व है, सुख दुख, धूप छांव, सर्दी गर्मी, यानी हर तरीके का कंफर्ट और डिस्कंफर्ट, दिस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। और तुम इंद्रियों का दमन करो, और मन का मतलब उस पे निग्रह करो, उसका उस पे अपना आधिपत्य स्थापित करो, तो तुम, जब तुम ज्ञान की दृष्टि से तुम तब तत्वदर्शी बनकर देखोगे। तत्व दर्शन से देखना यानी क्या, सांख्य से, ज्ञान योग से चीजों को देखना, यानी जो जैसा है। हमने दूसरे अध्याय में ये भी देखा था कि सत्य और असत्य, यानी जो कुछ भी बदल नहीं सकता, जो जैसा हमेशा जो नित्य है वो सत्य है, और जो हमेशा बदल रहा है वो असत्य है। जब हम इन चीजों को ऐसे ही देखेंगे, यही ज्ञान है कि शरीर है बदल रहा है, बाल है बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही है, तो ये सब अनित्य है। पर कुछ है जो आत्मा, जो सबको देख रहा है, जो दृष्टा है, वो बिल्कुल नहीं बदल रहा, वो वैसा के वैसा ही है। तो उसको जो जैसा है ना, उसको देखना ज्ञान है। और कर्म योग क्या है, जो योग से हम साधे, उसको साधने के लिए भगवान ने बताया कि तुम बुद्धि योग का इस्तेमाल करो। तुम बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, इंद्रियों के भी सूक्ष्म है, तो जब तुम खुद को आत्मा देखोगे, यानी तुम विवेक से देखोगे, और तब तुम अपनी बुद्धि का यूज करोगे, और उस बुद्धि से तुमको ये समझ में आएगा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है। तुम चाह कर भी किसी भी कर्म का फल नहीं पा सकते जैसा तुमको चाहिए। तुम भले कुछ भी कर लो, पर उसका निर्णय क्या होगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। ये बताया ना भगवान ने अर्जुन को। तो तुम कैसे कर्म करो अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म करो, जिसमें तुम समता से, किसी भी कर्म की शुरुआत समता से करो, यानी फल की मेरी कोई इच्छा नहीं है, फल की आसक्ति में मत फंसो, केवल तुम्हारा कर्तव्य जो है। देखो, कर्म और कर्तव्य दोनों में फर्क है। कर्म योग को समझना है, सबसे पहले अपना कर्तव्य क्या है समझना है, और उस कर्तव्य के हिसाब से जो भी करना पड़े वो कर्म करना है। एक्चुअली यही बुद्धि योग है। भगवान ने अर्जुन को यही समझाया कि देखो तुम क्षत्रिय हो अर्जुन, तुमको एज ए क्षत्रिय तुम्हारा धर्म है तुमको युद्ध करना, और ये धर्म युद्ध है, तो तुमने निश्चित रूप से युद्ध करना चाहिए। अगर भगवान को ज्ञान देना होता तो बोल देते भगवान अर्जुन को कि माला लेके बैठ जाओ, नाम जप कर लो। ऐसे बोला क्या? नहीं, भगवान उसको बार बार शुरू से बोल रहे हैं कि तू युद्ध कर। यानी जो तुम्हारा कर्तव्य है, सबसे पहले अपने कर्तव्य को पहचानो, अपना कर्तव्य, क्योंकि कर्म बंधन है ना कर्मों में। जब मनुष्य देह है, शरीर है, तो कर्म निश्चित रूप से है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम अपने कर्म योग को पहचानो, कर्म योग यानी बुद्धि योग को पहचानो, बुद्धि योग से कर्म के बंधन को काटो। और जब तुम ऐसा कर सकोगे तो तुम योग में स्थित हो जाओगे अर्जुन। ये दो निष्ठा है, एक सांख्य से
जिसमें तुमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान योग से तुम सांख्य दर्शन कर सकोगे, या तुम कर्म योग से निश्चित रूप से परम धाम को पा सकोगे, कर्मों का बंधन काट सकोगे। और जब एक हो गया ज्ञान योग, एक हो गया कर्म योग, ये तो मनुष्य के हाथ में, क्योंकि ये दो निष्ठा भगवान ने बताई है। एक है भक्ति योग। भक्ति योग प्योर एंड प्योर एंड प्योर भगवान की कृपा से मिलता है। इसीलिए भगवत गीता में भी 18 अध्याय में से 12वें अध्याय में भगवान ने जब अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिखा दिया, उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बुद्धि भक्ति योग दिया। शुरू में नहीं दे दिया है, पहले दूसरे तीसरे अध्याय में नहीं दिया है। पहले कर्म योग सांख्य योग कराया, कर्म योग कराया, फिर ज्ञान योग करवाया, ज्ञान संन्यास बताया, आत्म संयम बताया, फिर उसके बाद और 3-4 चैप्टर बताए, सारा रहस्य बताया। 12वें अध्याय में जब अर्जुन थोड़ा स्थित हुआ, जब उसका कंफ्यूजन दूर हुआ, जब थोड़ा उस सरेंडर आया, विश्व रूप देखे अर्जुन के अंदर सरेंडर आ गया, तब भगवान ने उसको 12वें अध्याय का ज्ञान दिया। भक्ति योग वो सरलता से नहीं मिलता है, पर अगर हम हमारी बुद्धि को निश्चल कर ले, अपनी बुद्धि को समता से, यानी इट इज माई ड्यूटी टू डू सम वर्क, जो मेरे पास आया है उसका क्या रिजल्ट होगा, वो काम पूरा होगा या नहीं होगा, इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, जब हम ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं सोचे एंड जस्ट अपनी ड्यूटी मान के, अपना कर्तव्य मान के कर्म जब हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कर्मों के बंधन को काटेंगे। और दोनों भी निष्ठा से, ज्ञान योग से या कर्म योग से हम जाएंगे वही परम स्थान को ही। दोनों रास्ते एक ही मंजिल है, दोनों रास्ते की, बट तुम कौन सा, तुम्हारी प्रवृत्ति निवृत्ति वृत्ति किस मार्ग को पसंद करती है। अगर तुम बहुत ज्यादा संसार में लिप्त हो तो ज्ञान बड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए। सांख्य को देखना, सांख्य दर्शन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुम संसार के बाहर ही नहीं आ सकते। बट क्योंकि तुम मनुष्य जीवन में हो और कर्म प्रधान हो, तो निश्चित रूप से जब तुम अपनी बुद्धि को समत्व कर लोगे, जब तुम समता से देखोगे और कर्म के फल की इच्छा नहीं रखोगे, अनासक्ति से रहोगे अर्जुन, तो तुम कभी भी उसी को पाओगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हारा कल्याण किसमें? दोनों में तुम्हारा कल्याण है। एक है सांख्य के ज्ञान योग से, दूसरा है कर्म योग से। तो हम इसका अगला, आई होप कि ये बहुत ड्राई नहीं हो रहा है आप लोगों को और बोर नहीं हो रहा है। ऐसा ही है, हमको इसको ऐसे ही समझना है। इतना जैसे जैसे हम सुनते, श्रवण मनन करते हैं ना, अपने आप उसका अर्थ हमको समझने आने लगता है। हम इसका अगला श्लोक देखेंगे। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अब भगवान अर्जुन को यहाँ ये भी बता रहे हैं कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम सिद्धि को पालोगे, और ऐसा भी नहीं कि तुम कर्म करते हुए अगर निश्चयात्मिका बुद्धि से नहीं कर्म करोगे तो तुम मुक्ति को पालोगे। यानी तुम्हारा कर्म करने पर, इट इज नॉट योर चॉइस, तुमको कर्म करना ही है तुम्हारा, क्योंकि भगवान ने बोला ना उसको पहले वाले अध्याय में, तुम्हारा अधिकार है। ये प्रकृति तुमसे निश्चित रूप से कर्म करवाएगी, क्योंकि जब तक मनुष्य का देह है, हम न जानते हुए भी कॉन्स्टेंटली कर्म कर रहे हैं, मनसा वाचा और कर्मणा से। मन में सोच सोच के कितने विचार कितने विचार कितने विचार मन में आते हैं, और जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे भावनाएं बदलती हैं, जैसे जैसे भावना बदलती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं बदलती है। तो कॉन्स्टेंटली हम कर्म तो कर रहे हैं। तो भगवान ही अर्जुन को बोलते हैं, जब, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न है ना कि क्यों भगवान आप मुझे कर्म में लगा रहे हो, अगर ज्ञान योग बेस्ट है तो क्यों मैं कर्म करूं, क्या आवश्यकता है कर्म करने की। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन, मनुष्य
कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर जो मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म नहीं करके निष्काम कर्म को, वो स्थिति को पाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या कर्म करते हुए अगर फल की इसमें इच्छा है तो भी तुम वो स्थिति को नहीं पा सकते। यानी ना तुम्हारा कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। अगर कोई मनुष्य सोच ले कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। क्योंकि रात में जब हम एक दिन नहीं सोए, 2 दिन नहीं, ये सब भी तो कर्म ही है ना, हमारे नित्य कर्म है। ऐसा कभी नहीं होगा कि, क्योंकि हम प्रकृति से चलायमान हैं। प्रकृति हमारे अंदर गुण को लाती है, गुणों के कारण हमारे अंदर चित्त की वृत्तियां बहुत सुंदर, पतंजलि योग सूत्र में, योग दर्शन में गुरुजी ने बहुत सुंदर उसके बारे में नॉलेज दिया ना, कि क्यों हम ऐसे हैं, क्यों हमारे संस्कार ऐसे हैं, क्यों हम कॉन्स्टेंटली, हमारे पैटर्न्स ऐसे हैं। क्योंकि वो हमारे चित्त की वृत्तियां हैं, हमारे संस्कार पड़े हुए जमे हुए कई जन्मों से आ रहे हैं। और वो ऐसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम गुणों के प्रभाव से प्रभावित है। और गुण हम पर क्यों हावी है? क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति गुण रहित नहीं है, गुणों से प्रभावित है। प्रकृति में गुण है, केवल परमात्मा गुणों के अतीत है, गुरु गुणों के अतीत है। उसके अलावा बाकी सब देवता तक के, उन पर गुणों का प्रभाव है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान समझा रहे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता अर्जुन कि तुम बिना कर्म किए निष्कर्मता को प्राप्त हो जाओ। कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा। न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्म कर लोगे, कामनाओं से कर्म करोगे तो भी तुमको सिद्धि मिलेगी। तो इसके पहले भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में ये भी बताया था कि तुम सिद्धि और असिद्धि को समान रखो। वही तो समत्वता है, वही तो समत्व बुद्धि, वही तो व्यवस्थात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि, कि जो भी इसका परिणाम हो, चाहे मुझे जय मिले चाहे मुझे पराजय मिले, चाहे मुझे लाभ हो या मेरी हानि हो, चाहे मुझे सुख मिले चाहे मुझे दुख मिले, यानी वॉट एवर इज द सिचुएशन, सर्कमस्टेंस, एंड रिजल्ट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कर्म करना है क्योंकि मेरा कर्तव्य है। तो जब तक कि तुम ऐसा सोचोगे ना कर्म किए बिना तुम बच जाओगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तुमको कर्म करना ही पड़ेगा। और कर्मों को करने के वक्त अगर तुम्हारे मन में अगर कोई इच्छाएं भी है तो भी तुम कर्म कर रहे हो, तो भी तुम समझ गच्छति को पाप, मतलब जो परमात्मा का जो दर्शन है, जो हाईएस्ट है, जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, शांति है, उसको तुम अनुभव नहीं कर सकते जब तक तुम कर्मों में फंसे हुए हो। देर इज नो कमिंग आउट ऑफ इट। तुम कर्म, इसीलिए कर्म के बंधन को काटने के लिए भगवान ने अर्जुन को बताया। कैसे? समत्व बुद्धि से, बुद्धि योग से, कि तुम बुद्धि योग से कर्म के आरंभ में ही सोच लो कि ये कर्म मैं निष्काम भाव से कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। उसमें कोई इच्छा मत रखो। जब तक तुम वैसा विचार तुम्हारे मन में प्रबल नहीं होता, तब तक तुम कर्मों के बंधन से बच नहीं सकते। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब तुम मनुष्य शरीर में हो तो तुमको कर्म करना तो तुम्हारा भाग भाग है, अधिकार है। तुम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। जब कर्म ही नहीं करोगे किसी भी तरीके का, तो सांख्य योग क्या और ज्ञान योग क्या और कर्म योग क्या, ये सब रास्ते पकड़ने के लिए भी चलना तो पड़ेगा। तो कर्म तो करना है। इसका अगला श्लोक हम देखेंगे। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। यहाँ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। जिससे अर्जुन बोलता है ना कि और भगवान को पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया ना कि ऐसा नहीं कि तुम कर्म का त्याग कर दो और कर्म नहीं करूंगा सोच लो, या कर्म का त्याग कर दो, या जो तुमको सिद्धि मिलेगी उसके बारे में तुम त्याग करने का सोचो, जबकि तुम्हारे मन में वही पाने की इच्छा है। तो ऐसा नहीं होगा कि वो दैट इज इनफ। कर्म तो करना पड़ेगा।
न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के तुम रह नहीं सकते। ये हमारा शरीर है, इस शरीर में निरंतर हो रहा है, देयर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग। सांस लेना और छोड़ना सबसे बड़ा कर्म है, और वो हम कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। वो नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा, जो मैंने पहले भी बोला, कि तीनों स्तर पर जो हम कर्म करते हैं ना, वो अनगिनत है। और केवल मात्र परमात्मा जो सर्वशक्तिमान अंतर्यामी है, सर्वदा प्रकट है, घट घट में रोम रोम में भगवान का प्राकट्य है, उपस्थित है भगवान, इसलिए अंतर्यामी है। केवल वो हमारा सब कर्म काउंट कर रहे हैं, उनसे कोई भी कर्म बच नहीं सकता। तो आप 7 गहरे कुओं के अंदर जाके भी अगर कोई मन में बुरा विचार रखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा किसी को पता नहीं चल रहा, पर भगवान से आप नहीं छुपा पाओगे। आप अंधेरे में कोई काम कर लोगे, आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा है, आप भगवान से नहीं बच सकते। जो निरंतर हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे आसपास है, जो सब जगह है, सब में है, उनसे हम कैसे ही बच पाएंगे। तो कर्म भी, जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल से जो हम कर्म करते हैं ना, कई बार एक्शंस में जो हम करते हैं ना, वो कम वायलेंट होता है। जो हमारे एक्शंस में डायरेक्ट हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, मन में ईर्ष्या कर्म है। अमर्ष जब होना किसी के प्रति, किसी की प्रोग्रेस देखा, अंदर अंदर कूदना, वो ईर्ष्या जलन कर्म है। तुम एक कर्म कर रहे हो, जानते हुए न जानते हुए, पर तुम्हारे भाग में वो कर्म आ गया। क्यों किसी को गाली दी, मुंह पे नहीं, बहुत अच्छा मीठा बोल रहे हो, मन में उसको गाली दे रहे हो। वो आदमी शायद नहीं समझ पाए, वो आदमी नहीं जानेगा, पर अंदर बैठा भगवान सब देख रहा है, उससे तुम नहीं बच सकते, वो कर्म काउंट हो गया। और उस कर्म का खास बात तो यही है, कर्म का विधान जो भगवान ने बनाया है ना, जो जो कर्म तुमने किया है, उस कर्म का फल तो तुमको भुगतना ही है। और हम जो बार बार जन्म लेते हैं ना, वो कारण ही है कि हमारा कर्मों का अकाउंट पूरा नहीं हुआ, हमारे अधूरे कर्म थे, इसीलिए हम वापस आए हैं। अगर हमने सारे कर्म हमारे, उसका इफेक्ट हो जाता खत्म, कोई मतलब बैलेंस नहीं रहता, तो हमारा वापस जन्म ही नहीं होता। बार बार जन्म और मरण होता ही इसलिए है क्योंकि हम कर्म करते हैं। और यहाँ पर जो भगवान अर्जुन को समझा रहे कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है, कार्यते रवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणे, ये प्रकृति से बनाए हुए कर्म है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रकृति का, जैसे पुरुष और प्रकृति, शिव और पार्वती, तो जो प्रकृति है ना, वहां पे क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति से उत्पत्ति होती है हमारी। तो ये जो प्रकृति है ना, इसका स्वभाव ये गुणों से रहित नहीं है, उसके अंदर ये गुणों का परम प्रभाव है। और ये 3 गुण ही कारण है ये प्रकृति चलती है। तो जब प्रकृति में ये गुण प्रधान है, तो हमारा मन, इंद्रियां, शरीर, ये तीनों भी गुणों से प्रभावित होते हैं। पर बुद्धि अति सूक्ष्म है। पर जब मन बहुत हैवी हो जाए, इंद्रियां बहुत ही आसक्तियों में, विषयों में एकदम डूबी हुई है, बुद्धि को भी हर लेती है, विवेक मर जाता है। तभी हम ज्ञान या वैराग्य से तत्व का दर्शन नहीं कर पाते, जो जैसा है उस सत्य को वैसा नहीं देख पाते। वही तो ज्ञान है, जो जैसा है उसको वैसा ही देखना, बिना किसी इम्प्योरिटी के, बिना किसी विकार के, सत्य को सत्य ही देखना। पर असत्य की सत्ता ज्यादा दिखती है, संसार बड़ा बहुत सच लगता है, एक्चुअली संसार झूठ है, क्योंकि निरंतर बदल रहा है। थोड़े दिन बाद हम भी नहीं रहेंगे। इतने बड़े बड़े एम्पायर हुए, चोला डायनेस्टी थी, विजयनगर था, आज कहाँ है वो? बस उनके मंदिर बनाए हुए रह गए हैं। और आज से 5000 साल पहले की द्वारिका, जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण की नगरी थी, काल खत्म होने के बाद, पूरा होने के बाद, भगवान ने आदेश दिया द्वारका को डूबने का। तो ये सब बदलने वाली चीजें वो असत्य है। पर जो तुम कॉन्स्टेंटली अर्जुन मन, वाणी और कर्म से जो कर्म कर रहे हो, वो प्रकृति के उपजाए हुए कर्म है। गुणों के प्रभाव से तुम्हारी वृत्तियां बनती है, और उन वृत्तियों के कारण तुम नाना प्रकार के भोगों में फंसते हो।
भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए भगवान ने पिछले अध्याय में भी बहुत सुंदर से बताया था कि हम क्यों कर्म अलग अलग प्रकार के करते हैं, क्यों हम सत्कर्म ही नहीं कर पाते, क्यों हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आकांक्षाएं हैं, बहुत इच्छाएं हैं, और क्योंकि हमने समत्व बुद्धि योग से चीजें नहीं देखी है, वैराग्य को जीवन में प्रधानता नहीं दी है, इसीलिए हम बार बार संसार में जो भी इच्छा हुई, एक इच्छा हुई हम उसको पूरी करने में भागते हैं, दूसरी इच्छा हुई उसको पूरी करने में भागते हैं। तो ऐसे भागते 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 जो विचार आया हम वो सारे विचारों को अटेंड करते हैं। कभी हमने, वो गुरुजी हमको क्या बोलते हैं ना, आप ध्यान करो, ध्यान करो, मेडिटेशन हैज द आंसर टू एवरीथिंग। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि तभी जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन शांत होता है, तभी हम अनुभव कर सकते कि अरे इतने सारे विचार मुझे आ रहे हैं। और जो अगर हम ध्यान से देखें तो इतने सारे विचार जो हमारे मन में आ रहे हैं उसमें से इम्पोर्टेंट तो बहुत ही कम रहते हैं। कभी हम पुरानी बातें याद करते हैं, कभी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। मन में यही चलते रहता है ना, हम कब प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। यही भगवत गीता का ज्ञान है जो गुरुजी ने 5 नॉलेज पॉइंट्स दिए ना, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझाया कि देखो अर्जुन, ये प्रकृति है ना तुमसे कर्म करवाएगी, इसलिए ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम सोचो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, और ना कर्म किए हुए मुझे निष्काम कर्म की जो स्थिति है वो प्राप्त होगी, यानी बुद्धि योग प्राप्त होगा। और ना तुम किए हुए कर्मों का त्याग फल का तुम बोलो कि मुझे अब कोई, जब तुम कर्म कर रहे हो, अगर उसी वक्त तुम्हारे मन में कुछ पाने की लालसा है, कुछ कर्म तुमने किया, उसका कर्तापन है, उसका डूअरशिप है, निश्चित रूप से उसका फल बनेगा ही बनेगा। कितना बनेगा, क्या बनेगा, वो तो अधिकार भगवान के हाथ में है। पर वो कर्म बंधन तुमको लग गया, जब तक तुम एकदम समता से, बुद्धि योग से, जब तक तुम सारे कर्मों का कर्मों के फल का त्याग नहीं करोगे अर्जुन, तब तक कर्म तुमको बांधते ही रहेंगे। क्योंकि कर्म प्रकृति के उपजाए हुए हैं, और प्रकृति में गुण प्रधान है। ये गुणों के कारण ही तुम बार बार ये विचारों के साइकिल में, इच्छाओं के, ये जो विषय है उनके चक्कर में, जब तक हमारा देह है ना, हमने कभी अपने शरीर को ऐसा सोचा है क्या कि ये भगवान का बहुत सुंदर गिफ्ट है, ये इसका एक्चुअली हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला है? सिर्फ खाना पीना सोने के लिए थोड़ी मिला है, अपना उद्धार करने के लिए ना, कुछ हायर पाने के लिए। हमारा मेन एम ही कुछ और है। हम तो संसार की ये भवसागर में फंस गए हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि गुरु ये भवसागर से पार निकालते हैं, जो तुमको तत्व का ज्ञान देते हैं, जो तुमको बताते हैं कि जो तुमको कैसे तुम इसको पार कर सकोगे। तो यहाँ अर्जुन को भगवान वो ही समझा रहे हैं एग्जैक्टली कि अर्जुन, कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम बिना कर्म किए ये संसार से तर जाओ, पर तुम कर्तव्य को प्रधान रखकर अपना कर्म करो। कर्म को प्रधान रखकर कर्म का फल मत सोचो, क्या होगा, मैं जीतूंगा, वो हारेंगे तो क्या होगा, पाप लगेगा पुण्य लगेगा, हानि होगी, ये सब मत सोच अर्जुन, वो तेरे बस में ही नहीं है। तेरा तो केवल मात्र तुझे उठ के युद्ध करना है, तेरा उतना ही कर्तव्य है। एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा धर्म भी वही है कि इतना बड़ा युद्ध तेरे सामने आया है तो उठकर खड़ा हो जा, तो युद्ध कर। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को यही प्रधानता बता रहे हैं कर्मों की। मैं ये स्टॉप कर रही हूँ, हम आज यही विश्राम देंगे। तो अब अगर हम इसको अपने जीवन में उतार के देखें ना, यही नॉलेज, हम जितना भी कर्म करते ना, सबसे पहले तो हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं कई बार कि हमारे मन में कितने विचार आ रहे हैं, हमारी भावनाएं कितनी शुद्ध है। और भगवान ने दूसरे अध्याय में भावना गम्य भी होने के लिए बोला था अर्जुन को कि जो ज्ञानी है उस भावना प्रधान है, उसके मन में भावना है तत्व दर्शन करने की, कुछ अच्छा पाने की। पर हमारी भावनाएं कैसी है? इम्प्योर है। किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे हमारी भावना एकदम इम्पैक्ट हो गई, किसी ने बोल दिया तो इमोशन ऊपर नीचे हो गए, किसी का अच्छा हो गया तो हमको बुरा लग गया, किसी का बुरा हो गया तो हमको बुरा लग गया या अच्छा लग गया। कई लोग तो दूसरों के बुरा, जब किसी और का बुरा होता है ना, लोग बहुत खुश होते हैं। एक बात तो निश्चित रूप से हमको भगवत गीता में ये मान लेना चाहिए। हाँ सुंदर।
ये आप कंप्लीट करो, बाद में बात करो। हमने भगवत गीता जब हम पढ़ने बैठे ना, तो एक बात तो मान लेना चाहिए कि कर्म से तो कोई नहीं बच सकता। आप जो भी कर रहे हो, इसीलिए भगवान अर्जुन को बोले कि तुम तुम्हारा कर्म करो। भगवान ने अर्जुन को बिल्कुल नहीं बोला कि तुम माला लेके बैठ जाओ या बहुत अच्छा है तुम संन्यास ले लो अर्जुन। भगवान ने तो अर्जुन को बोला तू उठ और युद्ध कर। युद्ध भूमि के बीच में भगवान सबसे हाईएस्ट नॉलेज अर्जुन को दे रहे हैं। और अगर अर्जुन को उस इंपॉर्टेंट घड़ी में जो यूजफुल है, वो हम सबको तो अपनी डे टू डे लाइफ में अति यूजफुल होना चाहिए। अगर अगर हम भगवत गीता में बताया हुआ एक भी पॉइंट मान ले, भगवान का बताया एक भी, अगर हम समत्व बुद्धि हो गए, अगर हम सरेंडर करना सीख गए कि अच्छा भगवान मेरा कल्याण किसमें बताइए, उतना भी हमारे अंदर भाव आ गया, तो हम एक स्टेप क्लोजर हो गए अपने सक्सेस और प्रोग्रेस के लिए। तो अब हम बाकी का कल देखेंगे। हाँ सुंदर, ओवर टू यू। बस ना, आज मम्मी का बर्थडे है। हाँ अम्मा। ओ यस, अम्मा इरकेड़ा। माँ। अम्मा वुड बी शाय। नहीं, कोई बात नहीं, अनम्यूट करने को बोलो। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।